हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग और प्रश्नावली 9.1 का हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यहाँ पर देखिए। कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न को बना रहे हैं तो शुरू से अंत तक का वीडियो को देखिए। यदि वीडियो को पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को हम हल करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 और लिखते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक आकृति बनाना होगा। ठीक है, यदि आकृति आप बनाने सीख गए तो क्वेश्चन आप समझिए को हल करने भी सीख गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि पढ़ करके प्रश्न को पढ़ करके अच्छी तरह से आपको एक आकृति तैयार करना होगा। ठीक है, तो चलिए आकृति कैसे बनेगा देखिए। कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब देखिए एक पेडेस्टल है। ठीक है, मान के चलिए एक पेडेस्टल है। ठीक ना, पेडेस्टल का मतलब कोई ऊंचा चीज़, जैसे कि हम लोग मूर्ति लगाने के लिए चौकी लगा देते हैं, कोई स्टेज लगा देते हैं। ठीक ना, तो पेडेस्टल मान के चलिए कि ये पेडेस्टल हो गया। ठीक ना, लिख देते हैं यहाँ पर पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है। ठीक है, अब क्या कहता है कि पेडेस्टल के शिखर, तो पहले समझ लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए कि पेडेस्टल है। तो पेडेस्टल के जब भी शिखर बोलेगा तो शिखर का मतलब होता है इसका ऊपरी वाला भाग। तो ये वाला भाग हो गया शिखर। अब पेडेस्टल का यदि पाद बिंदु बोलेगा तो पाद बिंदु का मतलब इसका पैर समझिए, नीचे वाला भाग। तो पेडेस्टल का शिखर कहेगा तो यहाँ पर, पेडेस्टल के पाद बिंदु कहेगा तो यहाँ पर समझना है। तो ये मान के चलिए पेडेस्टल है। कहता है कि पेडेस्टल के शिखर पर, शिखर कहाँ है तो ये वाला भाग है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसी पर क्या किया कि ये मूर्ति लगा दिया, ये वाला पर, इस प्रकार समझिए ये क्या है, ये मूर्ति है। ठीक है, तो इस पर देखिए शिखर पर बोला तो ये वाला भाग शिखर है, इसी पर 1.6 मीटर ऊंची क्या कर दिए, ये मूर्ति लगा दिया। ये मूर्ति है, ये क्या है, ये मूर्ति है। ठीक है ना, इतना है, मूर्ति हो गया। तो आपको समझना, अब समझिए कि यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर ये वाला हुआ, इसी शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रख दिया। ठीक ना, ये मूर्ति हो गया। अगर इसको नाम दे दे तो हो गया ए, लगा दिया यहाँ पर बी। ठीक है, इसको मान के चलिए हम डी मान लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए डी मान लेते हैं। अब पूछा जाएगा कि मूर्ति कहाँ से कहाँ तक है, तो मूर्ति आपका ए डी है। अब पेडेस्टल कौन है तो ये डी बी है। बोलेंगे पेडेस्टल का शिखर कौन है तो डी है। पेडेस्टल का पाद बिंदु कौन है तो बी है। अब पूछे मूर्ति का शिखर कौन है तो ए है, शिखर का मतलब ऊपरे वाला। अब मूर्ति का पाद बिंदु कहाँ है तो डी है। ठीक ना, ये बात को आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। इस बात बोलता है कि भूमि के, अब देखिए भूमि के एक बिंदु से, जब भी भूमि का एक बिंदु बोलेगा ना तो चलिए भूमि मान लेते हैं, ये आपका भूमि हो गया। ये क्या हो गया, भूमि, ये भूमि हो गया। अब भूमि का एक बिंदु है, मान के चलिए इधर पेडेस्टल और मूर्ति लगा हुआ है, तो भूमि का बिंदु अब इधर मानेंगे ए वाला साइड में। तो भूमि का एक बिंदु ए वाला मान लेते हैं। ठीक है, ए बी, और भूमि के एक बिंदु को हम मान लेते हैं कि यह सी है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए कि भूमि के एक बिंदु से मतलब सी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब कहाँ देख रहे हैं, यहाँ से कहाँ देख रहा है, मूर्ति के शिखर पर देख रहा है। तो मूर्ति यहाँ ए डी है, तो ए पॉइंट क्या हुआ, शिखर हुआ, यानी मूर्ति का शिखर कौन हुआ, ए वाला। तो इस बिंदु से कहाँ देख रहा है, मूर्ति के शिखर पर देख रहा है। मतलब इसका दृष्टि रेखा कहाँ जाएगा, ये शिखर पर, मूर्ति के शिखर पर। बोल रहा है ना, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जब भी उन्नयन कोण बोलेगा, जब यहाँ से देख रहा है तो नीचे से जब ऊपर की ओर देखता है, इसी का नाम होता है उन्नयन कोण। जैसे यहाँ पर देख रहा है तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, और ये जब सामने देखा है तो इसको बोलेंगे हम क्षैतिज स्तर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो भी कोण बनता है ना, इसी का नाम क्या है, उन्नयन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि अब क्या बन गया वाला, ये 60 डिग्री बन गया ना।
ये यूनियन कोण हो गया। अब कहता है कि उसी बिंदु से, अब क्या कह रहा है कि उसी बिंदु से मतलब सी बिंदु से, उसी के मतलब यही बिंदु से, ठीक है, पेडस्टल के शिखर का यूनियन कोण। अब ये कहाँ देख रहा है, पेडस्टल के शिखर को देख रहा है। तो देखिए ये भाई पेडस्टल है, यानी बी डी पेडस्टल है, तो पेडस्टल का शिखर कौन होगा, यहाँ से यहाँ जब पेडस्टल है तो पेडस्टल का शिखर डी बिंदु होगा, समझ में आ रहा होगा, डी बिंदु होगा। अब यहाँ पर देखिए इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर पर देख रहा है, मतलब यहाँ पर देख रहा है, तो ये क्या किए, ये यहाँ पर देख रहा है, ठीक ना। फिर क्या कर रहा है कि पेडस्टल का शिखर का यूनियन कोण 45, जब यहाँ पर देखा तो कोण कितना बन गया, 45 डिग्री, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला ना, अभी हो गया 45 डिग्री, थोड़ा छोटा लिखे हैं, तो ये छोटा वाला हो गया 45 डिग्री और ये वाला हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या कहता है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं बढ़िया से, देखिए कहता है कि एक पेडस्टल है, पेडस्टल हो गया बी डी, पेडस्टल के शिखर पर, ठीक है, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगा दिया, तो मूर्ति हो गया ए डी, ठीक है। अब भूमि के एक बिंदु से, तो मान चलिए भूमि है, बीसी क्या है, भूमि है, तो भूमि के एक बिंदु से, यहाँ ले लिए बिंदु, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर पर देखा, यहाँ पर शिखर पर देखा, तो 60 डिग्री का यूनियन कोण बन गया, ठीक है ना। अब क्या फिर होता है कि फिर से एक बार देखा, एक बार तो शिखर पर देखा, मूर्ति के शिखर पर, तो कितना बन गया, ये 60 डिग्री बन गया कोण। अब फिर इसी बिंदु से कहाँ देख रहा है, पेडस्टल के शिखर पर, तो पेडस्टल का शिखर कहाँ है, डी है, तो जब यहाँ से यहाँ देखा तो कितना बन गया, 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो बोलता है कि पेडस्टल की ऊंचाई कितना होगा, इसका ऊंचाई कितना होगा, बस यही आपका प्रश्न है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को जो दिया है पहले लिख लेते हैं। तो चलिए पेडस्टल की ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई कौन है इसमें, डीबी है या बीडी कहिए, लिख लेते हैं यहाँ पर डीबी बराबर एच मीटर है, ठीक ना। ये चलिए इसका मान लेते हैं कि यह एच है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एच का मान हमें निकालना है, बस इतना ही समझिए। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी वस्तु जब सीधे खड़ा रहता है ना, तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनता है, इसी को हम बोलते हैं समकोण, ठीक है। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है, यानी 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज है, एक हुआ डी बी सी जिसमें 90 डिग्री आ रहा है, एक हो गया ए बी सी, ठीक है, जिसमें भी 90 डिग्री आ रहा है, मतलब दो समकोण त्रिभुज यही है, ए बी सी और डी बी सी। आपको 90 डिग्री के पास आना ही है, अगर 90 डिग्री के पास अगर नहीं आएंगे, जैसे हम ए डी सी ले लिए, ये समकोण त्रिभुज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको लेना है डी बी सी 90 डिग्री हुआ, ए बी सी 90 डिग्री हुआ, यानी यहाँ पर आपको आना है। तो चलिए ये दो समकोण त्रिभुज है, एक और मान दिया है ए डी का मान, लिख लेते हैं ए डी बराबर 1.6 मीटर। तो पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं ए डी सी, डी बी सी ना छोटा वाला, तो लिखते हैं यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज डी बी सी, डी बी सी में, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें लेते हैं, जैसे देखिए त्रिभुज है तो इसमें 3 भुजा होंगे, लेकिन इसमें 2 ही भुजा प्रयोग होगा, ठीक है। कौन कौन, एक जो होता है कॉमन भुजा, और एक जब मान होता है निकालने वाला या दिया हुआ भुजा, ठीक है। तो चलिए ऐसा ही इसमें है, देखिए डी बी सी, इसमें बी सी आ रहा है ना, देखिए ए बी सी, इसमें भी बी सी आ रहा है, यही आपका कॉमन भुजा है। दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा जब प्रयोग होता है उसी का नाम है कॉमन भुजा, ठीक है। जैसे देखिए डी बी सी आ गया, ए बी सी इसमें भी बी सी आया, तो इसको कॉमन भुजा, मतलब ये जो भुजा है ना आधार, ये आधार है, ये दोनों में प्रयोग होगा, ठीक है। अब डी बी सी में देखिए ये तो क्लियर होगा कि इस भुजा को प्रयोग करना है। अब एक भुजा कौन प्रयोग होगा, एक भुजा जो निकालना है, ठीक है, ये वाला भुजा प्रयोग होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कर्ण का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो चलिए तो ये वाला भुजा क्या है, निकालना है, अब ये वाला क्या है, कॉमन भुजा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये दोनों भुजा का प्रयोग करना है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो सी डी है ये कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ से 45 डिग्री निकालना है ना, तो यहाँ के सामने वाला भुजा लंब होगा और नीचे वाला आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार, किसका फॉर्मूला बनता है, तो लंब बटा आधार बनता है tan का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
पहले लिख लेते हैं लंब यानी बी डी रख लेते हैं ऊपर, आधार लिख लेते हैं नीचे बी सी। ठीक है, ये कॉमन भुजा है, ये निकालने वाला भुजा है, बराबर क्या बनेगा, ये हो गया पी और नीचे वाला हो गया बी। पी बटा बी किसका होता है, टेन का, लिखेंगे टेन क्या डिग्री है, 45 डिग्री। अब क्या कर लेते हैं इसको हम, बी डी का मान बैठाएंगे, तो बी डी का मान क्या है, एच है, एच मान है, लिखेंगे एच बटे बी सी तो निकालना है, तो लिखेंगे बी सी के बी सी बराबर टेन 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। आपको याद करके रखना है, ठीक है ना, यदि याद करके नहीं रखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन नहीं बना पाइएगा सवाल। देखिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसी को देखिए हम 45 डिग्री का मान 1 बैठा दिए। कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लीजिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, BC गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, BC होगा बराबर H गुना 1 करेंगे तो H होगा, यानी BC का मान क्या आया, H आ गया। ठीक है, अब इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, एक बड़ा समकोण त्रिभुज फिर से लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज कौन है, ABC, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब ABC में जाएंगे, ये देखिए ए बी हो गया लंब, BC हो गया आधार, AC हो गया कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला देखिए AC भुजा है इसलिए कर्ण हो गया। ये देखिए आपका लंब हो गया और नीचे वाला आधार हो गया। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो ये हो गया भाग P, नीचे वाला हो गया B। ठीक है, तो फिर P ऊपर कर देंगे और B नीचे कर देंगे तो फिर से 10 लग जाएगा। ठीक है, चाहे तो B और P को बदल सकते हैं। ठीक है, अगर B ऊपर कर देंगे और P नीचे करेंगे तो कट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, लगाते हैं ए वाला भाग को ऊपर करते हैं, यानी AB को करते हैं ऊपर, यानी P को कर दिए ऊपर और B कौन है, BC, इसको कर देते हैं नीचे। ठीक है, बराबर क्या लगाएंगे, इसमें भी 10 लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए P है और नीचे B है, तो P बटा B किसका होता है, 10 का होता है, तो लगाएंगे यहाँ पर 10 का डिग्री है तो 60 डिग्री, तो लिखेंगे हम 60 डिग्री, बड़ा वाला है ना 60 डिग्री। AB का देखिए 2 भाग है, AB दिख रहा है ना, A और B, AB का 2 भाग है, कौन है, AD और DB, यानी AB जो बना हुआ है ना, AD प्लस DB बना हुआ है, तो क्या करेंगे, AB की जगह पर लिखेंगे AD प्लस DB बटे BC के क्या लिखेंगे हम, BC लिखेंगे बराबर टेन 60 डिग्री मान कितना होता है, तो √3 होता है, तुरंत बताए थे। ठीक ना, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री मान 1 होता है और टेन 60 डिग्री मान √3 होता है। ठीक है, आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिए ये AB की जगह पर दोनों भाग लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ गया होगा। AB बराबर AD प्लस DB आप लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए AB है ना पूरा भाग, AB कैसे बना हुआ है, तो AD और DB जब जोड़ेंगे तभी ना AB बनेगा। ठीक है, तो AB की जगह पर दोनों लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं, इसका मान बैठा लेते हैं, तो AD का मान देखिए दिया है, AD का मान दिया है 1.6 मीटर, तो लिखेंगे यहाँ पर 1.6 प्लस, अब DB का मान भी दिया है, देखिए DB का मान क्या माने है, H मान लिए, तो DB की जगह पर आप H लिखेंगे बटे BC के BC बराबर √3 है तो √3 लिखेंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो तिरछा तिरछी को गुना कीजिए, तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो कितना होगा, तो कितना आएगा बताइए, तो यहाँ पर होगा BC √3 हो जाएगा बराबर 1 से जब गुना करेंगे 1.6 में कितना होगा, 1.6, 1 से गुना करेंगे H में तो क्या होगा, H होगा। ठीक है, अब BC का मान बैठा लेते हैं, तो BC बराबर देखिए कितना आया था, तो BC बराबर कितना आया था, H आया था, यानी BC की जगह पर हम H रखेंगे, यानी BC का मान क्या आया था, H आया था, तो क्या करेंगे यहाँ पर H रखेंगे, तो H √3 हो जाएगा, BC की जगह पर H रख लिए, तो अब देखिए प्लस में H है ना, तो इधर आ जाएगा माइनस में H, क्या बचेगा 1.6। यहाँ पर लिख लेते हैं कि BC बराबर H रखने पर, कहाँ से रख लिए BC का मान H, देखिए यहाँ पर निकाले हैं, यहाँ पर देखिए हम BC का मान निकाले हैं H, इसी को हम रखें BC की जगह पर H। ठीक है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अब क्या करना है कि H दोनों में है, क्या कर लेते हैं H के निकाल लेते हैं कॉमन, जब भाग लगाएं तो क्या बचेगा √3, अब H में H भाग लगाएं तो बचेगा 1 बराबर 1.6। इसको हल कर लेते हैं तो क्या होगा, H बराबर 1.6, एक गुना में है आ जाएगा यहाँ पर भाग में ऐसे।
अब कर लेते हैं इसको परिमेयकरण। √3 जब परिमेयकरण करते हैं तो हर का परिमेयकरण करते हैं ना, तो हर कितना है √3 - 1। तो इसी अंक को ऊपर नीचे रखना है, लेकिन चिन्ह को बदल करके लिखना है। तो माइनस से क्या होगा यहाँ पर प्लस, फिर √3 + 1 ऐसे। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1.6 कितना होगा √3 + 1। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बनेगा, देखिए √3 बराबर है 1 बराबर है। अब एक का चिन्ह माइनस, एक का चिन्ह प्लस है। ठीक है, तो √3 और √3 एक ही है, इसलिए हम ये ले लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि ये दोनों की 1 बराबर है, तो इसको हम b ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि a - b हुआ और a + b हुआ, क्योंकि दोनों बराबर है ना √3 तो a बराबर है, 1 बराबर है तो b भी बराबर है। तो इसका फार्मूला होता है a - b और a + b अगर गुना करेंगे तो क्या होगा a² - b²। ये फार्मूला हो गया। तो इसी फार्मूला पर इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब ये √3 का स्क्वायर करेंगे ऐसे, माइनस 1 है, ये देखिए b का स्क्वायर है तो b कौन है 1 है, तो 1 का हम स्क्वायर कर लेंगे। उसको हम हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे बराबर 1.6 √3 + 1 कोष्ट बंद कर लेंगे। अब देखिए रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो √3 के 2 बार गुना कीजिए। तो √3 गुना √3 जब गुना करेंगे तो कितना आएगा √9 आएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1.6 √3 + 1 बटे, अब 3 में से घटाए कितना हुआ 2। अब 2 से काट देते हैं, 2 × 2 और 2 से काटेंगे तो 0.8 बार में कटेगा। तो कितना है आंसर, आएगा आंसर 0.8 कोष्ट में हो जाएगा √3 + 1। ये हो गया मीटर, ये हो गया h बराबर। हमें h का मान निकालना था ना, देखिए हमें तो h का ही मान निकालना था। ठीक है, h का जो मान निकालना था ये निकल गया। ठीक है, तो कितना है h का मान, देखिए ये वाला। ठीक है, तो लिखेंगे अतः पेडेस्टल का ऊंचाई, ठीक है, h बराबर 0.8 कोष्ट में हो जाएगा √3 + 1 मीटर। आंसर।